समझ आ जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में एंटर करवा सकते हो, एनीथिंग। वो क्या कह रहा है सुनो। उसने कहा एक दोस्त किसी के दरवाजे पे गया और बोला कि मेरा कोई भाई दोस्त आया है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, तो चला जा। यीशु मसीह ने कहा फिर भी अंदर से उसने उठ के उसे रोटियां दी, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था जो खड़का रहा था, इसलिए कि उसने शर्म को छोड़ दिया और लगातार खटखटाता रहा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें। अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे क्या चर्च जाता तू हर संडे, तेरी टांग तो अभी ऐसी ही है, शर्म आ गई, मांगना छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा उससे सीखो जिसने शर्म नहीं की और मांगना जारी रखा। अरे क्या फिर वीरवार किराया तो है नहीं तेरे पास, लेकिन उसे मालूम है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुननी नहीं जा रही। उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। कर मुझे हील कर, मुझे मैरिटल ब्रेक थ्रू दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर। कहता साथ साथ तुम उसे क्या करोगे, ढूंढोगे। कैसे? अपनी कमियों को देखकर, वचन से ढूंढोगे उसको और अपने आप को साफ करते जाओगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ोगे। और उसने कहा जब तुम मांगना नहीं छोड़ोगे तो वो अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जितनी प्रार्थनाएं आपने पास्ट में की हैं और आपको उत्तर नहीं मिला, उन सब का हिसाब परमेश्वर अगली बार कर देंगे। इसका प्रतिफल का मतलब ये होता है। फल का मतलब होता है आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, उत्तर आया। प्रतिफल का मतलब यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, मोल्ड चाहिए, बदलाव चाहिए उसको, और वो उन प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है जब तक आप उस बदलाव को नहीं करते। चाहे वो माफी का बदलाव हो, चाहे वो एक मन होकर सिर्फ यीशु मसीह को मानने का बदलाव हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं लेकिन अभी भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, साथ साथ वो भी चलती। तो परमेश्वर कहता है मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं मैं उनको संभाल के रखूंगा। जब तुम मुझे खोजना शुरू करोगे पूरे दिल से तो मैं तुम्हें मिलूंगा भी और मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। परमेश्वर ने कहा वो आदमी जो ना तो परमेश्वर की डरता है, ना किसी बंदे की परवाह करता है, रूखा सूखा आदमी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इस विधवा का काम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार मेरे पास आके मेरे नाक में नहीं तो दम करेगी। परमेश्वर ने कहा सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहता अगर अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर सकता है तो क्या जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता है क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा। कई बार आपको सिंपल वचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुबह जाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगेंगे, इस तरह से नहीं मांगेंगे कि अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो आप विश्वास से हट जाएंगे या पाप की राह को चुन लेंगे या आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। इस तरह से नहीं। आप सुबह जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मुझे इस ट्रबल से छुड़ा, फलाने व्यक्ति के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर तू अपना अधिकार कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा और मेरा हल तू इस तरह से कर। सुबह प्रार्थना, आप दोपहर को बैठे दोपहर को प्रार्थना, रात को बैठे रात को प्रार्थना, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के,
बिना किसी सेकंड बी प्लान के कि अगर मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हुई तो मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। आपके मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि अगर ये प्रार्थना पूरी ना भी हुई तो भी तो वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। अगर किसी दिन आपके बाप ने आपको 100 रुपया नहीं दिया तो आप पड़ोसी को बाप थोड़ी बना लोगे जाके। बाप तो बाप ही रहेगा, वो मारे तो भी रहेगा, डांटे तो भी रहेगा, दे कुछ तो भी रहेगा, ना दे तो भी कुछ रहेगा। आमीन। इस तरह से जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, ढूंढो तो पाओगे, यानी आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, वचन से ढूंढेंगे, चर्च आके सुनेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं और खटखटाएंगे, यानी आप उस प्रार्थना को करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कब तक खटखटाएंगे? जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। परमेश्वर आपको इसमें एक सीक्रेट दे रहा है जो आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। आप शायद समझ नहीं रहे इसको, वो आपको एक भेद दे रहे हैं। उसने कहा, कहता वो बंदा जो अंदर बैठा है, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है उठकर रोटियां दे रहे, कहता उस शर्म छोड़ दी उसने और मांगता रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कहता मांगो तो दिया। समझ आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे लोगों को नहीं आ रही, अभी भी आ रही क्या? आप समझो ध्यान से। उसने कहा अंदर वाला बंदा बाहर अपने दोस्त को देनी है तो मेरा दोस्त मांग रहा है मैं जाके दे दूं। उसने कहा नहीं। वो इसलिए उसको उठना पड़ा क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया। आपकी दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि अगर एक बंदा शर्म खाकर उसको देने के लिए आया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने के लिए क्यों नहीं आऊंगा। आप समझ रहे क्या? उसने तभी तो बोल दिया। उसने एग्जाम्पल देके आगे क्यों कहा मांगो तो दिया। उसने क्यों कहा एग्जाम्पल देके? उसने कहा एक आदमी अगर ऐसा सोच सकता है तो जिसने उस आदमी को बनाया है वो उससे ज्यादा दिमाग और सेंस और इज्जत रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा अगर तुम रोज आओगे और बिना लज्जा के छोड़कर मांगते रहोगे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। लूका 18 उसकी फिर से लास्ट आयत को पढ़ेंगे, इससे पिछली 7 आयत को। कहता जो दिन और रात उसकी दुहाई देते रहते हैं क्या वो उनके विषय में देर करेगा? पर दिन और रात उसके नाम की दुहाई, सुबह प्रार्थना, दोपहर, या अगर आप 2 टाइम जाते हैं प्रभु के सामने, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को, बस प्रार्थना करो, प्रभु पे छोड़ दो और उसे भूल जाओ, दिमाग पे मत रखो, टेंशन मत बनाओ उसकी, और परमेश्वर को काम करने दो। वो आपके रास्ते खोलने वाला है अजीब रीति के साथ। उसने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं आपको बोला कि फलाना केमिकल ले आओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। उसने कहा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण अगर अंदर से बैठा बंदा दूसरे को दे सकता है, उसने कहा मांगो तो दिया। यहां प्रॉब्लम है चर्च की। कहता जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, वो अपनी सेहत के लिए हो, वो आपके फाइनेंस के लिए हो, वो आपकी चर्च के लिए हो, वो आपके बच्चों के लिए हो, वो आपके परिवार के लिए हो, या आपके देश के लिए हो, वो किसी भी चीज के लिए हो, परमेश्वर ने कहा अगर दिन और रात तुम मेरे नाम की दुहाई दोगे, मांगना नहीं छोड़ोगे, ढूंढना नहीं छोड़ोगे, खटखटाना नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर ने कहा अगर एक संसारिक बाप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर रोटी ही देता है, सांप नहीं देता, बिच्छू नहीं देता, पत्थर नहीं देता, तो मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, जो वो मांग रहे वो क्यों ना दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां है कि आज जो कलीसिया की प्रेयर लाइफ है वो 0 हो चुकी है। किसी की आधा घंटा है, किसी की 15 मिनट है, किसी की 1 घंटा है, किसी की 1.5 घंटा है, बट 1.5 घंटा तो मतलब पूरी जबरदस्त जिसकी लाइफ है उसकी। ये वो प्रेयर नहीं जो आपके बड़े मसलों के हल करे।
क्रोसिन से आप सिरदर्द ठीक कर सकते हो, टीबी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन होता दोनों में बुखार है। लेकिन टीबी वाला बुखार उसकी अलग डोज है सांसारिक दृष्टि से, हां या ना? आत्मिक दृष्टि से भी ऐसा ही। आपका ट्रबल कितना बड़ा है, आपकी प्रेयर कितनी छोटी। आपने हाथी पाला हुआ है पर खाना उसे कुत्ते के जैसा दे रहे हो, 1 रोटी 2 रोटी, मर जाएगा वो एक दिन। अगर आपको बिल्ली पालनी है तो उसके उतना खाना चाहिए, लेकिन हाथी पालने हैं तो आपको उतना खाना देना पड़ेगा। ट्रबल कितना बड़ा है, बीमारी कितनी बड़ी, नशा घर में कितना बड़ा है, और प्रेयर कितनी है 15 मिनट। बस जी रब दा नाम ले लीदा, उदा ही ले लीदा नाम, हाय प्रभु दया कर, बस चलो जी प्रेयर हो गई। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। पता कितनों को बोला? कितनों को बोला? 500 को। 500 से भी ज्यादा होंगे। और प्रार्थना करते 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 कितने रह गए? 120। 380 कहां गए? क्योंकि हर एक बंदे के पास धीरज नहीं है कि वो लंबी प्रार्थना कर सके। 2 दिन जोश में कर ली, 3 दिन रात के रोजे थे, खामरा चर्च में आके कर ली, क्या उसको फॉलो किया आपने घर में रोज? नहीं। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और छोड़ा नहीं, लगातार लगातार लगातार, उन पे पवित्र आत्मा उतरा और गैर भाषा उन्होंने बोली और दुनिया को चेंज किया, हां या ना? बात यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ इज इक्वल टू, जितनी भी है उतना ही आपको हेवनली स्वर्गीय एक्सपीरियंस होंगे, उतना ही हाथ आपको परमेश्वर का अपनी लाइफ में दिखने वाला है। अगर प्रार्थना आधे घंटे की है, आपकी ब्लेसिंग भी आधे घंटे वाली आपको नजर आएगी, पावर भी आधे घंटे वाली नजर आएगी। लेकिन अगर आपको पावर वैसी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होगी। पौलुस लिखा, एक टाइम पर स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। प्रेयर का इतना महत्व था उनके। आज प्रेयर कैसे होती? दाल चाड़ी है पौंग पर, चलो प्रेयर ते बैजिए 15 मिनट, एक नाले गिनी भी जानी है सीटियां, 2 हो गई, चलो जी 3 हो गई, करी बंद कुड़िए, 4 हो गई, करी बंद करी बंद। और ये प्रेयर लाइफ इमेजिन करो। और शैतान कितना खुश हो रहा होगा ऐसी प्रेयर लाइफ। प्रेयर कर रहे हैं, फोन ऑन है, कभी भी घंटी बज सकती, आप मजाक कर रहे हैं। पौलुस स्पेशल जा रहे हैं, प्रेयर करनी है। अच्छा कहां चलें? चलो शहर के बाहर चलें। शहर के बाहर पैदल जा रहे हैं, शायद उसे आधा पौना घंटा चल के गया होगा प्रेयर करने के लिए। और लिखा रास्ते में एक औरत मिलती है जो बड़ी प्रभावशाली थी, वो उससे वचन को सुनती है और अपना जीवन प्रभु को देती है, अपने घर ले जाती है। और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं वो सोल सेविंग में भी ज्यादा होंगे और ज्यादा रूहें बचेंगे उनके द्वारा, हाँ या ना? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी परमेश्वर के 3 जो चेले थे क्लोज ज्यादा, अगर आप उनके मिरेकल्स देखें तो वो दूसरों से ज्यादा, दूसरे चेलों से ज्यादा थे। बाइबल कहती वो शाम एक टाइम पर परमेश्वर के घर में आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए, लंगड़े को देखा और उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उठाया, उसे चला दिया। लेकिन पतरस उस समय लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, कहां जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। उसकी लाइफ में प्रेयर का महत्व था। कहीं भी बैठ के उसने प्रेयर नहीं, एक स्पेशल जगह पे एक प्रेयर, उनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। उन्हें मालूम था प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करनी, उसके साथ सहभागिता करनी, अपना प्रभु को देना और प्रभु से उसका लेना, उसका हेवनली मसा